एक बार चांदनी रात में विलोब्रुक के नींद भरे गांव में जैकब नाम का एक चतुर नाई रहता था। जैकब पूरे गांव में अपनी तेज बुद्धि और उससे भी तेज कैंची चलाने के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव वालों को शायद ही पता हो कि जैकब के पास एक रहस्य था। वह न केवल कैंची चलाने में कुशल था, बल्कि अलौकिक शक्तियों का सामना करने में भी निडर था। एक धुंधली शाम जब जैकब अपनी नाई की दुकान बंद कर रहा था, तो शांत सड़कों पर एक डरपोक दस्तक गूंजी। जैकब ने दरवाजा खोला और देखा कि उसके सामने एक थका हुआ यात्री खड़ा था, जो अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था। गुड इवनिंग सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जैकब ने अजनबी के छायादार चेहरे पर झांकते हुए पूछा। यात्री ने उत्तर देने से पहले झिझकते हुए कहा, मैं रात के लिए शरण चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई खाली कमरा या कोई आरामदायक कोना है जहाँ मैं अपनी थकी हुई हड्डियों को आराम दे सकूं? जैकब दयालु और उदार होने के कारण यात्री का अपने घर में स्वागत किया। जैसे ही वे टिमटिमाती आग के पास बैठे, यात्री ने अपनी असली पहचान बताई। वह कोई और नहीं बल्कि विलोब्रुक का भूत था, जिसे तब तक धरती पर भटकने के लिए श्राप दिया गया था, जब तक कि वह अपने अनसुलझे निधन के रहस्य को सुलझा नहीं लेता। गांव का लोहार, भूत ने दुख से भरी आवाज में कहा, जब मैं जीवित था, थॉमस के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब तक मैं अपनी मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर नहीं कर लेता, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे जैकब? कमरे में फैली ठंड के बावजूद जैकब ने बहादुरी से सिर हिलाया। मैं तुम्हें शांति दिलाने के लिए जो भी मदद करना होगा करूंगा थॉमस, लेकिन हमें सावधानी से चलना होगा, क्योंकि अतीत के रहस्य अक्सर गहरे दफन होते हैं। और इसलिए जैकब और थॉमस का भूत विलोब्रुक के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने धूल भरे अभिलेखों को खंगाला और अतीत के टुकड़ों को पैचवर्क रजाई की तरह एक साथ जोड़ा। उनकी खोज उन्हें गांव के किनारे ले गई, जहां एक प्राचीन कब्रिस्तान धुंध में डूबा हुआ था। पुराने मकबरों के बीच वे एक भूले हुए तहखाने में जा गिरे, जिसका पत्थर का दरवाजा खुला था और अंदर का हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। घबराए हुए जैकब और थॉमस तहखाने में घुसे। उनके कदमों की आवाज ठंडी पत्थर की दीवारों से टकरा रही थी। जैसे जैसे वे छाया में गहरे उतरते गए, उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला, जो बीते युग के अवशेषों से भरा हुआ था। कलंकित हथियार, फीके टेपेस्ट्री और फटे चमड़े में बंधी धूल भरी पत्रिका। कांपते हाथों से जैकब ने पत्रिका खोली और उसके पन्नों में लिखे रहस्यमय शब्दों को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने प्राचीन पाठ को समझा, एक भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई, जिसकी खोखली आंखें किसी दूसरी दुनिया की रोशनी से जल रही थीं। मैं इस तहखाने का संरक्षक हूँ, भूत ने कहा। उसकी आवाज दूर से आने वाले तूफान की तरह गूंज रही थी। मैंने लंबे समय से उस व्यक्ति का इंतजार किया है, जो मेरी मृत्यु की सच्चाई को उजागर करेगा। बोलो, नश्वर, और इन दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करो। अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए जैकब ने थॉमस लोहार और उसके दुखद अंत की कहानी सुनाई। हर शब्द के साथ भूत का भूतिया रूप चमकता और डगमगाता रहा। आखिरकार वह प्रकाश के भंवर में विलीन हो गया। जैसे जैसे भूतिया प्रेत की आखिरी गूंज रात में फीकी पड़ती गई, जैकब को तहखाने में शांति का एहसास हुआ। थॉमस की मौत का रहस्य सुलझ गया था और आखिरकार उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। आभारी दिलों के साथ जैकब और थॉमस तहखाने से बाहर निकले और विलोब्रुक लौट आए, जहां गांव वालों ने उन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया। उस दिन से चतुर नाई और थॉमस लोहार के भूत की कहानी प्रिय बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और हालांकि जैकब की कैंची उसकी चहल पहल भरी नाई की दुकान में काट छांट करती रही, लेकिन वह उस रात को कभी नहीं भूला जब उसने भूत का सामना किया और विजयी हुआ, यह साबित करते हुए कि कभी-कभी सबसे बहादुर आत्माएं भी सबसे अप्रत्याशित जगहों पर साहस पा सकती हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।